हेलो एवरीवन, मैं अरुण गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल के बारे में, एंड दैट इज़ पीसीबी डिज़ाइनिंग। और इस सेशन का जो टॉपिक है, जो टाइटल है, वो है द स्कोप ऑफ पीसीबी डिज़ाइनिंग। सो अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है और आप एक टेक्निकल वर्ड में एक अच्छा करियर आप चाह रहे हो, तो समझिएगा इस बात को कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इसकी पीसीबी डिज़ाइनिंग की। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो सेशन। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है अरुण गुप्ता एंड आई डिड माई बीटेक फ्रॉम एनआईटी सूरत कल कर्नाटका। और उसके बाद में 12 ईयर्स से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हूँ और हमारी फर्म जिसका नाम है ट्रस्टवेट टेक्नोलॉजीज़, और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं फॉर द लास्ट 12 ईयर्स। और इसके साथ में हमारी एक डिजिटल एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और विद अ बैनर ऑफ थ्योरी टू प्रैक्टिकल, जिसमें हम ये चाहते हैं कि जो हर एक इंडियन टेक्निकल स्टूडेंट जो है नेसेसरी स्किल से इक्विप हो। इसलिए हमारा एक थ्योरी टू प्रैक्टिकल नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स को टेक्निकल स्किल्स जो है प्रोवाइड करता है। तो इसी कड़ी में हमारा एक मेजर स्किल जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, एंड दैट इज़ पीसीबी डिज़ाइनिंग। सो पीसीबी डिज़ाइनिंग है क्या और पीसीबी डिज़ाइनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक सिंपल सी एक पीसीबी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट। ये जो पीसीबी है, ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, ट्रस्टवेट टेक्नोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट है 3 फेज पावर एनालाइजर। तो इस इंस्ट्रूमेंट का क्या है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है इस पीसीबी के विदाउट पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट है उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक सर्किट। और सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, कोई एसएमडी कंपोनेंट हो गया, या कोई आईसी हो गई, या फिर एलईडीज हो गई, या फिर कीज हो गई, या फिर वेरिस्टर हो गया। तमाम ऐसे कंपोनेंट्स हैं, और ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं थ्रू ट्रैक। और वो जो ट्रैक जो होता है वो कैसे कनेक्टेड होता है, एक पीसीबी डिज़ाइनिंग में के थ्रू होता है। तो यहाँ पे हमने जाना, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था, हमने ये जाना कि पीसीबी डिज़ाइनिंग इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली प्रिसाइजली पीसीबी डिज़ाइनर्स की रिक्वायरमेंट किस प्रकार से है और कहाँ पर है। तो देखिए, यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपसे 3 सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और द मोस्ट बेसिक थिंग इज़ पीसीबी डिज़ाइनिंग। जब पीसीबी डिज़ाइनिंग होगी उसके बाद ही कोई आपका सर्किट बनेगा, और उसके बाद ही आपका कोई प्रोडक्ट आपका बन सकता है, राइट। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज़ की। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी होगी, चाहे वो डिफेंस सेक्टर की हो, चाहे वो मेडिकल सेक्टर की हो, चाहे वो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट की हो, चाहे वो पावर सप्लाई की हो, इन सभी सेक्टर में आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है पीसीबी डिज़ाइनर की। मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल इंडस्ट्री हो, मैं बात कर रहा हूँ पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट जो इंडस्ट्री हो, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे जहाँ पे टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंटेशन की इंडस्ट्री बता रहा हूँ मैं, और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बन रहा है, उन सभी जगह पे एक बेसिक रिक्वायरमेंट है पीसीबी डिज़ाइनर की, ठीक है। समझे आप बात को। तो ऐसी लगभग इंडिया में आप सोच सकते हैं कितनी कंपनीज होगी। ऐसी इंडिया में मोर देन 8000 कंपनीज होगी जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रही है, और इन सभी की कॉमन रिक्वायरमेंट है पीसीबी डिज़ाइनिंग। तो अगर आप एक अच्छी पीसीबी डिज़ाइनिंग जानते हो तो यू आर एलिजिबल एंड यू आर वांटेड फॉर दिस कंपनीज। एम आई रॉन्ग? सेकंड बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे पीसीबी को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है
और प्रोडक्ट को बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई कंपनी है मिस्टर एक्स, और वो मिस्टर एक्स जो है एक बंदा जो एक कंपनी रन करता है वाई कंपनी, उस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है और उसको एक पर्टिकुलर डेडलाइन में उस ऑर्डर को सप्लाई करना है, ठीक है। तो उसकी जो वर्क फोर्स जो है वो उस काम को अगर नहीं कर पा रही है ऑन द टाइम, तो वो अपना काम क्या करता है, वो अपना काम आउटसोर्स करता है दूसरी कंपनी को। ये जो आउटसोर्स जिन कंपनीज को किया जाता है उसको हम बोलते हैं EMS, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी कंपनीज है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट को बनाती भी है और साथ में PCB को मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। और इन सभी कंपनीज की, इन सभी बड़ी बड़ी कंपनीज की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और वो रिक्वायरमेंट होती है PCB डिज़ाइनर की। तो अगर एक आप अच्छे PCB डिज़ाइनर हो तो आप EMS कंपनीज को भी आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, क्योंकि उनको एक बहुत हाई क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है PCB डिज़ाइनर की। ओके, अब ये समझिए कि कोई कंपनी PCB को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ओके, अगर सामने किसी दूसरी कंपनी को PCB मैन्युफैक्चरिंग करानी है तो वही कंपनी ये भी बोलेगी या फिर ये भी चाहेगी कि यार PCB मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग भी आप अगर करके दे सकते हो तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए PCB मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी अपने कंपनीज में क्या चाहती है, डिज़ाइनर्स चाहती है जो PCB को डिज़ाइन कर सके और अपने कस्टमर के लिए, अपने क्लाइंट के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। मतलब कि अंडर वन रूफ आपकी PCB डिज़ाइनिंग भी हो रही है, आपकी PCB मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, राइट। तो हमने आपको बताया कि PCB और मैन्युफैक्चरिंग और आपका EMS, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में भी बहुत हाई रिक्वायरमेंट रहती है PCB डिज़ाइनर की। थर्ड मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ मैं सेल्फ एम्प्लॉयड और फ्रीलांसर की। जी हाँ, अगर आप एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, तो अगर आपको ये बेसिक स्किल आती है तो आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। आप अपने को एज अ प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ PCB डिज़ाइनर्स, और आप अपने घर बैठे या आप एक स्मॉल ऑफिस से बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में, जहाँ पे आपको जस्ट एक कंप्यूटर या जस्ट एक लैपटॉप आपको चाहिए जिसमें आप अपनी PCB डिज़ाइन कर सको, इंटरनेट के थ्रू आप ऑर्डर्स ले सको और अपने क्लाइंट को PCB डिज़ाइनिंग की सर्विस आप प्रोवाइड कर सको, ठीक है। और ये जो ऑर्डर्स है नॉट ओनली इंडिया से आप ले सकते हो बट अब्रॉड में भी बहुत सारी कंपनीज है और जो अपना काम क्या करना चाहती है, आउटसोर्स करना चाहती है, तो डेफिनेटली आप उनकी हेल्प कर सकते हो और एक अच्छी आप एक फर्म बना सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप इस सेक्टर में आप कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे आपसे बात करी कि PCB डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पर है। PCB डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज को, PCB डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट है EMS सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, और PCB डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट है अगर आप बनना चाहते हो सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो भी एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है PCB डिज़ाइनिंग की, राइट। सो स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे कि PCB डिज़ाइनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में। इस बात को आप समझते होंगे कि आपको जो सैलरी ग्रोथ मिलती है या इंसेंटिव मिलेगा या जो भी आप करियर ग्रोथ चाह रहे हो वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपकी कंपनी के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये जानना ज़रूरी है और ये बात को आपको समझना ज़रूरी है कि PCB डिज़ाइनिंग जो है किस प्रकार से इम्पोर्टेंस रखती है किसी कंपनी के लिए। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सबसे पहली बात कि देखिए, पहला पॉइंट मेरा ये है कि कंपनी को टेक्निकल अपडेट रखने के लिए PCB डिज़ाइनर की बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। आज के टेक्निकल वर्ल्ड में जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, कंपनी को प्रोडक्ट्स में फीचर्स लाने पड़ते हैं जिससे कंपनी मार्केट में सरवाइव कर सकें, तो वहाँ पे ये तभी पॉसिबल है उस कंपनी के पास में एक ऐसा बंदा हो
जो सर्किट को चेंज कर सके। और सर्किट को चेंज करने का काम किसका होगा? एक पीसीबी डिज़ाइनर का होगा। तो अगर उस कंपनी के पास में एक अच्छा पीसीबी डिज़ाइनर है तो वो अपने प्रोडक्ट्स को बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट जो भी टेक्निकल चेंजेस हो रहे हैं वो अपने को चेंज कर सकती है, इम्प्रूवमेंट कर सकती है और आपको आपकी कंपनी को अपडेट रख सकती है। इसलिए एक पीसीबी डिज़ाइनर की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेकंड पॉइंट जो है मेरा वो ये है कि एक अच्छा पीसीबी डिज़ाइनर इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि वो कंपनी को नए ऑर्डर्स दिलवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कंपनी एक एसएमपीएस बनाती है और आपकी कंपनी एक एसएमपीएस बना रही है कस्टमर के लिए 30 वोल्ट 2 एम्पियर का, मतलब जिसकी वोल्टेज रेटिंग 30 वोल्ट है और करंट रेटिंग 2 एम्पियर है। अब जिस कस्टमर को वो कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है तो उसने कहा कि हमारी जो अब रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 60 वोल्ट 4 एम्पियर का हमको एक पावर सप्लाई चाहिए और ये पावर सप्लाई हमको क्वांटिटी चाहिए 10,000 क्वांटिटी चाहिए। अगर आपकी कंपनी के पास में एक अच्छा पीसीबी डिज़ाइनर है और बेस्ड ऑन द सर्किट अगर वो फटाफट अगर चेंज कर देता है और एक पीसीबी डिज़ाइन करके आपको देता है उस कंपनी को, तो वो कंपनी को डायरेक्टली फाइनेंशियली बेनिफिट पहुंचा रहा है, क्योंकि वो 10,000 का जो ऑर्डर है उसमें एक आप इम्पोर्टेंट कड़ी हो, एक इम्पोर्टेंट चेन हो। ठीक है, अगर आप अच्छी पीसीबी डिज़ाइनिंग उस कंपनी के पास में नहीं है तो कंपनी वो बड़ा ऑर्डर नहीं ले सकती। इसलिए डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिशियल के लिए आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, थर्ड बात समझिएगा कि जो प्रोडक्शन टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए बात समझिए इस बात को, हम इस को प्रैक्टिकली इस बात को जानते हैं कि हम कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और हमने ये रियलाइज़ किया 2-3 महीने बाद या फिर एक टाइम के बाद अगर इस पीसीबी में अगर ये कुछ चेंजेस हो जाए, मान लीजिए हमको ये लगा कि ये जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये जो 10 कंपोनेंट्स लगे हैं, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक स्मॉल आईसी से, या फिर हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जंपर्स लगे हुए हैं, अगर हम इसको हटा के ढंग से इसको अगेन अगर इसको पीसीबी डिज़ाइनिंग कर सके तो जो बंदा जो पीसीबी में कंपोनेंट इंसर्ट करके जो सोल्डरिंग कर रहा है उसका 5 मिनट बच सकता है। तो समझिए बात को कि अगर एक प्रोडक्ट में एक पीसीबी में अगर आप 5 मिनट बचा रहे हो और आप जो है डेली 100 पीसीबी आप बना रहे हो तो आप 500 मिनट एक प्रकार से आप कंपनी के बचा रहे होंगे। और मतलब अगर आप टाइम बचा रहे हो तो समझ में आ रहा है कि टाइम इक्वल टू मनी। जितना आपको टाइम मिल रहा है उसके दौरान आप और भी प्रोडक्ट बना रहे हो और कंपनी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट इस प्रकार से मिल पा रहा है। तो आप अगर एक अच्छा पीसीबी डिज़ाइनर आपकी कंपनी के पास में है तो कंपनी का प्रोडक्शन टाइम भी बचता है और कंपनी की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। फोर्थ पॉइंट है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सर्विस एंड सपोर्ट। देखिए पीसीबी डिज़ाइनिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है कि एक अच्छी पीसीबी के कारण एक अच्छा सर्विस सपोर्ट कंपनी का जनरेट हो पाता है। आप सोचेंगे कैसे? सिंपल सी बात समझिए कि आपने कोई प्रोडक्ट, आप जयपुर बेस्ड आपकी कंपनी है और आपने कोई प्रोडक्ट कोचीन केरला में आपने भेजा, अब उसमें मान लीजिए कोई डिफेक्ट आ गया, ठीक है। अब उस डिफेक्ट आ गया तो आपके कस्टमर ने बोला कि सर ये तो फॉल्टी है, इसको मैं वापस डिस्पैच कर रहा हूँ। आपने बोला ओके आप डिस्पैच कर दीजिए उसको, और सामान आया और फिर सामान डिस्पैच हुआ आपके यहाँ से। वो आने और जाने में आपका प्रोडक्ट था मान लीजिए 10,000 रुपीज़ का और आने और जाने में आपने खर्च कर दिए सर्विस में 800 रुपीज़ आपने खर्च कर दिए। तो ये एक कॉस्टिंग है। पर बाद में आपको लगा कि अगर इस पीसीबी जो है उसमें मैं अपने कुछ टेस्ट पॉइंट दे देता, मतलब कि कुछ पॉइंट्स अगर मैं बता देता अपने कस्टमर को और पीसीबी में कुछ टेस्ट पॉइंट के बारे में मेंशन होता और कंपनी को मैं फ़ोन करता, अगर उसका फ़ोन आता कि सर इसमें ये फॉल्ट आ गया है, तो सबसे पहले हमारा बंदा फ़ोन पे बोलता कि भाई यहाँ पे टेस्ट पॉइंट 1, टेस्ट पॉइंट 2, टेस्ट पॉइंट 3, टेस्ट पॉइंट 4 में आप एक बार वोल्टेज चेक कीजिए। आपको लगता अच्छा यहाँ पे वोल्टेज नहीं है
तो आप क्या उसको बोलते हैं कि मैं आपको एक कंपोनेंट यहाँ पे भेज रहा हूँ, उसको आप रिप्लेस कर दीजिए, या फिर इस पीसीबी को आप रिप्लेस कर दीजिए और आपका सर्किट जो है वर्क प्रॉपर कर लेगा। तो इससे क्या हुआ कि आपकी जो 800 रुपीज़ जो कंपनी को बियर करने पड़ रहे थे वो नहीं करने पड़े, और नॉट ओनली पैसा बचा बल्कि टाइम भी बचा। जो काम 1 वीक ले रहा था, क्योंकि फिजिकली प्रोडक्ट आपका आ रहा था, जा रहा था, वो काम आपका और जल्दी हो सका। तो आपका टाइम भी बचा और कस्टमर की गुडविल भी उस कंपनी के पास में आई। तो इस प्रकार से कंपनी को फाइनेंशियली भी बेनिफिट हुआ और रेपुटेशन वाइज भी बेनिफिट हुआ। और ये सब हो सकेगा अगर आपके यहाँ पे एक ऐसा पीसीबी डिज़ाइनर हो जो समझे कि सर्विस सपोर्ट में क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट आती है और उस टेस्ट पॉइंट को वो अपने पीसीबी में इनकॉर्पोरेट कर पाया, चेंज कर पाया, और उसके बाद में उस कंपनी को उसने फाइनेंशियली और उस कंपनी को उसने रेपुटेशन वाइज बेनिफिट पहुंचाया। तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में, इस डिस्कशन में ये जाना कि पीसीबी डिज़ाइनर जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ना केवल प्रोडक्ट के बनने में बल्कि साथ में प्रोडक्शन टाइम में भी उसका रोल होता है, आपका टेक्निकली अपडेट करने में भी उसका रहता है, न्यू ऑर्डर्स लेने में भी रहता है, और सर्विस सपोर्ट को बेटर बनाने में भी पीसीबी डिज़ाइनर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपसे कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने कॉलेज जाते हैं या फिर अपने घर में रहते हैं, पर उनको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर नहीं मिल पाता, एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। तो मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री आपकी कितनी बड़ी है और क्या इंपॉर्टेंस रखती है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात मैंने आपको ये बतानी है कि मोर देन 8000 कंपनीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, तो एक बहुत बड़ी कंपनीज़ है, और जो आपने क्वालिफिकेशन है, जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफ़िल कर रही है। जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हो ना, वो फुलफ़िल करने के लिए आपके पास में 8000 कंपनी है, तो एक प्लेंटी ऑफ कंपनी है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड बात ये समझिए कि अभी मैंने एक वीडियो बनाया था नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, और आप इंटरनेट पे देखिएगा, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए, और इसकी जो है 3 वजह है। जो इंडिया चाहता है कि नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बने, तो उसकी 3 कारण आप एक बार सुन लो। पहला कारण ये है कि हम जो है इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट तो यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल है, टीवी है, आपके होम अप्लायंसेस है, बट ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। ये सारे प्रोडक्ट चाइना से इम्पोर्ट होते हैं, ठीक है। और जब चाइना से इंपोर्ट होंगे तो हमारे कंट्री का जो पैसा है, कंट्री का जो मनी है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो क्या होता है, बाहर जाता है, चाइना को जाता है। अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो तो इंडिया का जो पैसा है, हम लोगों का जो पैसा है, वो इंडिया में ही रहेगा और हमारा फॉरेन एक्सचेंज में भी इजाफा होगा, राइट। तो हमारी देश की गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर हो, हमको चाइना पे डिपेंड नहीं होना पड़े। अब सेकंड बात समझिए कि जो टीवी, जो मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, जो कैमरा जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आप यूज़ कर रहे हैं, अगर इंडिया में बनेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जॉब की क्या होगी, जनरेट होंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रिक्वायरमेंट यहाँ पे बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। अभी जो हो रहा है वो किसको रोजगार मिल रहा है, वो चाइनीज़ आदमी को रोजगार मिल रहा है, इंडियन को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो कंपनी चाहती है कि जो गवर्नमेंट चाहती है वही चाहती है कि यहाँ पे अगर रोजगार डेवलप करना है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज जो है मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, जिसके लिए मोदी जी ने स्कीम निकाली है मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि फॉरेन एक्सचेंज वाली बात हमने करी, सेकंड बात हमने एम्प्लॉयमेंट की करी, और थर्ड जो बात मैं करने जा रहा हूँ और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात सिर्फ ये नहीं है, बात ये भी है कि नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भी हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ग्रो करें। क्यों सोच सकते हैं आप, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि जो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर है, यहाँ पे स्पेस रिसर्च का सेक्टर है, जो आपके एटॉमिक रिसर्च का सेक्टर है, ये ऐसे सेक्टर्स है जो बहुत ही क्रिटिकल है
और हम ये चाहते हैं कि यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो। पर आप ये जानते हैं इन सभी ऑफिस में जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लग रहा है वो चाइनीज़ आइटम ही लग रहा है, क्योंकि इंडिया में उसको बनाने वाला कोई है नहीं। मान लीजिए बीकानेर में कोई आपकी डिफेंस का कोई सेक्टर है और उस सेक्टर में, उस कैंप में आपके लगे हुए हैं, मान लीजिए कोई मॉडेम लगा हुआ है या इंटरनेट का डिवाइस लगा हुआ है, या फिर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कोई कैमरा लगा हुआ है या कोई मॉडेम लगा हुआ है या फिर इंटरनेट डिवाइसेस लगी हुई है या फिर मोबाइल लगे हुए हैं। अगर ये सारी चीज़ें बेस हो जाती है, चाइनीज़ बेस्ड प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में कोई उसको बनाता नहीं है। अगर ये जो मॉडेम है इंटरनेट से जो कनेक्टेड है और ये सारी इंफॉर्मेशन पल भर में जो है ईजीली चाइना या फिर जहाँ भी कंट्रीज़ के वो प्रोडक्ट है वो जा सकते हैं, तो पूरी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो ताक पे हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इन चीज़ों की नहीं कर रहे हैं। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे हो, और इसलिए डिफरेंट स्कीम और डिफरेंट बजट और बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट लेके आई है जिससे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की ग्रोथ हो। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यहाँ पे आएंगी और उन सब की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी वो रिक्वायरमेंट? होगी, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट रहेगी पीसीबी डिज़ाइनिंग की। ठीक है, तो अगर इसमें आप अच्छा करते हो पीसीबी डिज़ाइनिंग में तो आपकी करियर ग्रोथ भी बहुत अच्छी आपकी इसमें रहेगी। ठीक है, तो ये आपने समझा। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इमर्जिंग मार्केट्स और कुछ एवरग्रीन मार्केट्स के बारे में जहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट समझिए बात को कि जैसे इमर्जिंग मार्केट की मैं बात करता हूँ। इमर्जिंग मार्केट में मैं बात करूँगा एलईडी ड्राइवर और बैटरी चार्जिंग। ये दोनों ऐसे सेक्टर है जो बहुत बेहद इमर्जिंग मार्केट है और इसमें रोज डेली बहुत सारी कंपनीज आ रही है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट इस पर जनरेट हो रही है। क्यों? आपको पता होगा कि एलईडी ड्राइवर क्या होते हैं, जो एलईडी को ड्राइव करते हैं, और जितनी भी स्ट्रीट है इंडिया में, जितने भी हर एक स्टेट की हर एक सिटी में, हर एक गली में जितने भी स्ट्रीट लैंप है वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं पुराने, और अब क्या लग रहा है, एलईडी बेस्ड आपके सिस्टम लग रहा है। इसलिए हमको रिक्वायरमेंट है, बहुत तेजी रिक्वायरमेंट आ रही है किसकी, एलईडीज़ की, और उसके लिए हमको बनाना है एलईडी ड्राइवर। और एलईडी ड्राइवर में क्या लगता है, वो पीसीबी लगती है, और इसलिए पीसीबी की रिक्वायरमेंट आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, बहुत करोड़ों का ऑर्डर्स है, करोड़ों एलईडीज़ रिप्लेस होनी है, करोड़ों स्ट्रीट लाइट रिप्लेस होनी है, गवर्नमेंट बिल्डिंग में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टॉप में, एवरीवेयर वी हैव टू चेंज दिस एलईडी लाइट्स। तो इसलिए एक बहुत बड़ा मार्केट है एलईडी ड्राइवर्स का। आप नेट पे देखोगे तो तमाम हजारों कंपनीज आपको दिखेगी जो इस सेक्टर में काम करती हैं। ठीक है, तो ये बात आपने समझा। अच्छा, इमर्जिंग मार्केट में बात कर रहा हूँ बैटरी चार्जर्स की। अब आने वाले वक्त में जो भी व्हीकल्स जो होंगे ना, वो आपके बैटरी बेस्ड होंगे, और उस बैटरी के लिए बैटरी चार्जर या फिर बैटरी चार्जर की जो रिक्वायरमेंट है, पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो आप ऐसी कंपनीज़ में भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, और उन सभी को रिक्वायरमेंट है पीसीबी डिज़ाइनिंग की। अब मैं बात करता हूँ एवरग्रीन मार्केट की। तो एवरग्रीन मार्केट तो देखो, जैसे जो मीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो मीटर होते हैं घरों के बाहर, जो बिजली के मीटर होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो मीटर बनाती है, और ये मीटर हर एक घर में लगा होता है, जैसा आप जानते हो। तो इसकी बहुत सारी कंपनीज होती है और बहुत हाई क्वांटिटी में ये मीटर्स बनते हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मीटरिंग बनाने वाली कंपनीज को आप जो है अप्रोच कर सकते हो, और इन सब की बेसिक रिक्वायरमेंट है पीसीबी डिज़ाइनिंग की। ऐसी बहुत सारी कंपनी है बड़ी बड़ी जो होम अप्लायंस बनाती है, जैसे कि उषा हो गई, जैसे कि बजाज अप्लायंस हो गया, जैसे कि फिलिप्स हो गया, ये हेवल्स हो गया, लॉयड हो गया। ये सारी कंपनीज जो है जो होम अप्लायंस बनाती है, एसी बनाती है, फ्रिज बना रही है, टीवी बना रही है, इन सभी को रिक्वायरमेंट है अपनी कंपनी के लिए, और हाई क्वांटिटी में, एक अच्छी क्वांटिटी में पीसीबी डिज़ाइनर के लिए। तो अगर अच्छा आप पीसीबी डिज़ाइनिंग करते हो तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सामने हैं। तो मैंने आपसे बात करी एवरग्रीन मार्केट कौन से हैं, इसमें इमर्जिंग मार्केट कौन से हैं, आने वाला जो वक्त है उसमें गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज यहाँ पर हो, और मोर देन 8000 कंपनीज तो अभी है इंडिया में, जो बड़ी भी है, कुछ छोटी कंपनी है, कुछ मीडियम साइज कंपनी है, और इन सभी कंपनी की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है पीसीबी डिज़ाइनिंग की।
अब स्टूडेंट्स होता क्या है, बात क्या है, एक तरफ तो आप हैं जो आप चाह रहे हैं कि भाई हमको जॉब मिल जाए, ठीक है। एक तरफ जो है कंपनीज है, कंपनी को आपकी रिक्वायरमेंट है, पर प्रॉब्लम क्या होती है, एक गैप आप देख रहे हो, दोनों में एक गैप देख रहे हो। अगर उस गैप को फिल किया जाए, अगर वो स्किल्स अगर आपके पास में आ गई तो आप इजीली यहाँ से लेके आप यहाँ पर आ सकते हो, क्योंकि कंपनी को रिक्वायरमेंट सर्टिफाइड इंजीनियर्स की नहीं है कि आपने कोई डिग्री कर रखी हो। कंपनी को रिक्वायरमेंट है ऐसे बंदों की जिन्होंने डिग्री तो करी हो पर साथ में वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो, कंपनी को उनके पास में स्किल्स हो और वो कंपनी का काम कर सके। तो इसलिए भी पीसीबी डिज़ाइनिंग की इम्पोर्टेंस है। अगर आपके पास में स्किल ही नहीं होगी तो आप अगर कंपनी को अपनी रिज्यूम भी दिखाओगे तो कंपनी आपको नहीं लेगी। कंपनी देखेगी कि आप कंपनी के लिए कितने यूज़फुल है, और कंपनी के लिए आप तभी यूज़फुल होंगे जब आपके पास में जो स्किल सेट कंपनी को चाहिए वो आपके पास में होनी चाहिए। तो ये बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी कि पीसीबी डिज़ाइनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने बहुत सारी बातें समझी कि हाउ पीसीबी एंड व्हाई पीसीबी डिज़ाइनिंग इज़ very important for you if you are looking for a career in electronics field. So the thing is, what students which type of problems students are facing while learning this PCB designing, किस प्रकार की समस्या स्टूडेंट फेस कर रहे हैं जो आपके सामने आ रही है PCB डिज़ाइनिंग लर्न करने के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक बात ये समझिए आप कि आप अधिकतर स्टूडेंट का जो फोकस रहता है वो लर्निंग नहीं रह रहा है, वो रह रहा है कि जस्ट हमको वहीं से सर्टिफिकेट मिल जाए और हम जो है इंटरव्यू में हमको हेल्प मिल जाएगी। देखिए, सर्टिफिकेट जो है वो एंट्री पॉइंट के लिए, इम्प्रेशन के लिए यूज़फुल हो सकते हैं, बट अगर आपको एक्चुअल में टैलेंट नहीं है, एक्चुअल में आपको पीसीबी डिज़ाइनिंग या जो भी स्किल सामने वाला इंटरव्यूअर चाहता है वो अगर आपके पास में नहीं है तो आपको इस प्रकार के सर्टिफिकेट का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको फोकस करना है एक्चुअल लर्निंग में। मतलब अगर आप जहाँ से भी पीसीबी डिज़ाइनिंग कोर्स सीख रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप एक्चुअल में आपको पीसीबी डिज़ाइनिंग आनी चाहिए है, क्योंकि जो इंटरव्यू है उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा समझने में कि आप सचमुच कितने पानी में हैं, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिए कि जस्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपका यूज़फुल नहीं होगा, आपको एक्चुअल में जो स्किल है इसकी वो एक्वायर करनी होगी। मतलब आप इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि सामने वाले ने बोला कि भाई ये पीसीबी डिज़ाइन करनी है, आप बताओ कैसे करोगे, या सामने वाले ने एक पीसीबी दिखाई और बोला कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, या फिर आपका इस पर क्या फीडबैक है, वो तभी होगा जब एक्चुअल में आपको पीसीबी डिज़ाइनिंग आती होगी। तो अगर आप जॉब चाह रहे हो, अगर आप करियर बनाना चाह रहे हो पीसीबी डिज़ाइनिंग में, तो इस बात को समझना कि जस्ट सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा, एक्चुअल लर्निंग आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है। सेकंड बात ये समझिए कि अगर आप कहीं पे जॉब चाह रहे हो तो ये समझिए कि आपकी रिज्यूम में अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हॉबीज़ लिख दिए अपनी, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग क्रिकेट एंड ऑल, पर टेक्निकल जब स्किल्स आपके पास में नहीं होती है ना तो आप उसको मेंशन कर पाते हैं, ना कॉन्फिडेंटली उसको बोल पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब आप जॉब अप्लाई करें तो प्रॉपर आपको क्या करना होगा कि पीसीबी डिज़ाइनिंग आपने कोर्स किया है, इसका सर्टिफिकेट आप लगाइए, ठीक है। और साथ में जो आपने प्रोजेक्ट वर्क किया है, एक्चुअल में प्रोजेक्ट वर्क किया है, उसको आप जो है अपने रिज्यूम में लगा सकते हैं, या फिर जो आप अगर मेल कर रहे हैं तो मेल पे उसको अटैच कर सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि आप एक्चुअल में जहाँ से पीसीबी डिज़ाइनिंग किया है आपने, तो कुछ आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे तो उसको आप एक्चुअल में उसका जो आउटपुट है वो आप सामने वाले को भेज सकते हो। तो इससे क्या होगा, एक बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे आपके सिलेक्शन के, ठीक है। तो जहाँ से भी आप ट्रेनिंग करें इस बात को देखें कि रियल प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो आपको एक्चुअल स्किल्स चाहिए, और सेकंड बात क्या मैंने बताई आपको कि आपका जो प्रोजेक्ट आपको करने हैं और उसका जो आउटपुट है वो आपको अपने रिज्यूम के साथ में अटैच करना है, तो आप ज़्यादा एक इम्प्रेशन, एक बहुत अच्छा आप इम्प्रेशन आप क्रिएट कर सकते हैं इंटरव्यू के माइंड में या फिर सामने वाले के लिए। तो ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, एक चीज़ और है जो आपको समझनी है
कि जहाँ से भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वहाँ पे जिनसे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं उनमें एक्चुअल एक्सपीरियंस होना चाहिए, रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर उनमें एक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं हुआ और एज अ फॉर्मेलिटी आपको कुछ कुछ चीज़ें आ गई तो भी उस कोर्स का आपका मतलब नहीं रहता, क्योंकि जब आप एक्चुअल में वर्क करेंगे तब आपका एक्चुअल में आउटपुट देखा जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसलिए आपको इंश्योर करना है कि जहाँ से भी आप ट्रेनिंग करते हैं स्टूडेंट्स, अगर पीसीबी डिज़ाइनिंग की आप सोच रहे हैं तो वो पर्टिकुलर जो आपके ट्रेनर है उनको रियली में इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो, इस बात को भी आपको इंश्योर करना है। तभी आप एक्चुअल में जो है जॉब पा सकोगे और इसमें करियर आप बना सकोगे। अच्छा, एक बात मेरी आप ये भी समझ लीजिए, मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि पीसीबी डिज़ाइनिंग इज़ द ओनली स्किल जो आपको एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर चाहिए है। ऐसा नहीं है कि आपने पीसीबी डिज़ाइनिंग कर लिया आपको जॉब मिल जाएगी एकदम से। पर बात ये समझो कि इफ़ यू नो पीसीबी डिज़ाइनिंग द विंड्स विल बी इन योर फेवर। मतलब कि अगर आप पीसीबी डिज़ाइनिंग जानते हो तो आप अगर किसी जॉब के लिए जा रहे हो तो सामने वाला 4-5 स्किल्स देख रहा है कि भाई ये चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए। तो अगर डिफरेंट कैंडिडेट्स है और अगर आपको एक्स्ट्रा अगर कोई स्किल्स आती है तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू के सिलेक्शन में, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक स्किल्स है। इसके अलावा हम कुछ और ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, जैसे कि ट्रांसफार्मर टेस्टिंग वर्कशॉप, एलईडी ड्राइवर की असेंबली एंड डिज़ाइनिंग ऑफ एलईडी ड्राइवर। तो ये और भी कोर्सेज है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट दिस पीसीबी डिजाइनिंग इज वन ऑफ द बेसिक थिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स फॉर यू। अब बात आती है कि अबाउट द थ्योरी टू प्रैक्टिकल जो कोर्स प्रोवाइड करा रहा है उसमें सब क्या स्पेशलिटी है। थ्योरी टू प्रैक्टिकल जो पीसीबी डिज़ाइनिंग का कोर्स करा रहा है उसकी सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही मैं कहूँगा कि हमारा जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है 12 ईयर का, वो इस पीसीबी डिज़ाइनिंग कोर्स में, इस जो ट्रेनिंग में आपको मिलेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा। और जो हम लोग इस एक्सपीरियंस में जो प्रॉब्लम फेस किए हैं और जो डिज़ाइन इशू क्या होनी चाहिए, कैसे उसको इम्प्रूवमेंट करना होता है, वो सभी जो विजडम है वो आपको इस कोर्स के साथ में मिलेगी। वो सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। सेकंड बात मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ पे हम रियल प्रोजेक्ट के साथ में आपको पीसी डिज़ाइनिंग कोर्स हम करा रहे हैं, जिसमें हमने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्मॉल, मैं कहूँगा कि इजी, सिंपलेस्ट, उसके बाद में मीडियम और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स। तो माइनर प्रोजेक्ट, सिंपल प्रोजेक्ट एंड मेजर प्रोजेक्ट, माइनर, मीडियम एंड मेजर प्रोजेक्ट। तो डिफरेंट लेवल हमने रखे हैं 3, और 3 प्रोजेक्ट आप इसके साथ में कर रहे हो, ठीक है। तो इसके साथ आप जब लर्न करते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आती है और आप बेसिक भी समझ पाते हो और बेसिक से आप जो है मास्टर लेवल तक चीज़ों को आप कर पाते हो, ठीक है। तो इसका डिज़ाइन इस प्रकार से किया गया है कि ये प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स है, नॉट जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है पीसीबी डिज़ाइनिंग के लिए, वो भी हम लोगों ने इसमें इस प्रकार से आपको बताया है जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और इसके साथ में इस कोर्स में आपको जो है कंपोनेंट्स की नॉलेज भी आपको इसमें मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंपोनेंट्स नॉलेज ही नहीं होगी तो आप अच्छी पीसीबी डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। तो वो जो कंपोनेंट्स की नॉलेज है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें ये भी इसमें इंक्लूड है। और साथ में इसमें जब ये पूरा कोर्स आप कर लेते हैं तो आपको एक रियल प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है और रियल प्रोजेक्ट को आपको करना है, ठीक है। और उसका आउटपुट आपको हमको भेजना है कि सर ये मैंने पीसीबी डिज़ाइन की है। उसके बाद अगर कुछ करेक्शन है या कुछ अगर गलती है तो हम आपको बताएंगे, आपको फिर से करना होगा। और वो सब चीज़ होने के बाद में अगर अप्रूव हो जाता है तब उसके बाद में हम आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि आपने सच में ये कोर्स किया है और ये आपका आउटपुट है। और इसके साथ में सर्टिफिकेट हम आपको इशू कर रहे हैं और रिकमेंडेशन लेटर कि हम रिकमेंड कर रहे हैं कि ये हमारा स्टूडेंट है और उसने पीसीबी डिज़ाइनिंग का कोर्स प्रॉपर किया हुआ है और ये इसका आउटपुट है। तो ये सब चीज़ों को लेके अगर आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली वो बहुत ही
बहुत ही यूज़फुल आपके लिए रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें कही आपसे, और जिसमें हमने एक एक चीज़ समझी यहाँ पे, और हमने इसकी इम्पोर्टेंस समझी, और वो जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप डिफरेंट जॉब में अप्लाई करोगे तो आपको जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी जॉब्स है, क्या क्या आप इसमें करियर है, क्या क्या आप कर सकते हो, और थ्योरी टू प्रैक्टिकल जो कोर्स पीसीबी डिज़ाइनिंग का है वो क्यों आपके लिए बेस्ट कोर्स है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी theory2practical@gmail.com, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट आप हमको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर नंबर्स में आप इस कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं। और कीप विजिट आवर वेबसाइट, दैट इज़ theory2practical.com। Press the bell icon to never miss a video from Theory to Practical.